वेलकम इन केमी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड बॉन्ड फ्यूजन। आज हम ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म्स यूज़ होते हैं, जनरल मैकेनिज्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ड्यूरिंग द रिएक्शन कौन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, उनका फंक्शन कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उन सब के बारे में डील करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है ये तब फॉर्म होता है जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो। ये फॉलो करता है सर्टन लॉ। ये जो लॉ है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे। फ़िलहाल हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या होता है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में फॉर्म होता है। जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है उसके बीच में जो स्पीशीज़ बनता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्पीशीज़। ये रिलेटिवली लेस एनर्जी का होता है और मोर स्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये ट्रांजिशन स्टेट के वक्त बनता है। अब हम देखेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है। हम यहाँ पे गाइस जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है दो टाइप का होता है, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नॉन कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक साथ होता है, यानी साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग। किसमें? विद इन द वेसल। ओके, ये वन स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। अब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। इसे एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम भी कहते हैं। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में यह है हमारा एनर्जी का कोऑर्डिनेट, यह है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यह हमारा पीक वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ग्राफ ऑफ द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम, ये है पीक ऑफ द एनर्जी। यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एक्टिवेटेड स्पीशीज़ के लिए होता है। यहाँ पे जो हमारा स्पीशीज़ होगा, रिएक्टेंट होगा, वो हाईली एनर्जेटिक होगा। ओके, एज यू कैन सी हियर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी डिफरेंस है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था तो सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी एटमॉस्फेयर में लॉस हो गई। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा एच से। आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, टी एस हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी एंड हमारा यहीं पे हम सेकेंड रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। यह है नॉन कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। नॉन कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस कर रहा है 2 और मोर स्टेप्स में।
सेकंड थिंग है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इसमें फॉर्म होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होगा। तो 2 स्टेप रिएक्शन के बीच में हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेप होगा या स्पीशीज होगा। इसका एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम देखते हैं। ये हमारा एनर्जी कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, इसे रेट ऑफ रिएक्शन कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। हाउ फास्ट माय रिएक्शन इज गोइंग ऑन, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी, सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारा इंटरमीडिएट स्पीशीज या इंटरमीडिएट स्टेप, हमारा पहला ट्रांजिशन स्टेट, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, द एनर्जी गैप between reactant and product is represented by delta, as you can see here. Similarly, concerted reaction की तरफ जो एनर्जी लेवल है प्रोडक्ट का वो कम है। R reactant, P product, I stand for intermediate, TS transition state, A activation energy, फर्स्ट सेकेंड, ओके। नाउ अब हम बॉन्ड फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। जो बॉन्ड फ्यूजन होता है, फ्यूजन यानी ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग यानी break down into smaller particles। बॉन्ड फ्यूजन में हमारे पार्टिकल्स स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, होमोलैक्टिक बॉन्ड फ्यूजन या होमोलैक्टिक बॉन्ड ब्रेकिंग एंड हेटेरोलैक्टिक बॉन्ड ब्रेकिंग। फर्स्ट, होमोलैक्टिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलैक्टिक बॉन्ड फ्यूजन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड 2 इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ड्यूरिंग द बॉन्ड ब्रेकिंग एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड एटम्स के पास चले जाएंगे, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल्स का। होमोलैक्टिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए हमें हीट या लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हीट या लाइट को हम HV या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हीट और रेडिएशन, समटाइम लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिएशन। एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे होमोलैक्टिक बॉन्ड फ्यूजन का। CH3 CH3, अगर इनका बॉन्ड ब्रेकिंग हो तो दोनों ही फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे। 2 मोल्स ऑफ CH3 विथ फ्री रेडिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। CH3 बॉन्डेड विथ NH2, अगर इनका हीट या लाइट से एक्सपोजर किया तो रेडिएशन जनरेट होगा। नाउ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का बिटवीन द बॉन्डेड एटम। ये कहाँ पे होता है? 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में होता है। ओके, नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये अट्रैक्ट होगा
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अट्रैक्टेड टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हमें दो स्पीशीज हैं, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिवली चार्ज यानी अनायन बन जाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पॉजिटिवली चार्ज यानी कटायन बन जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ए बी बॉन्डेड है, बी ने सारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया यानी बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ए, तो बी बिकम अनायन एंड ए बिकम कटायन। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कटायन, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अनायन। एग्जांपल लीजिए, CH3 बॉन्डेड विथ X, CH3 पॉजिटिवली चार्ज, X नेगेटिवली चार्ज। X क्या होगा इस केस में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समटाइम ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड X की तरफ जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में CH3 बॉन्डेड है Mg, X से। Mg एक मेटल है यानी वो ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उसके कंपैरिजन में CH3 इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपने पास रखेगा और एम्प्टी स्पेस Mg की तरफ फॉर्म होगा। एप्लीकेशन है अरिहंत पब्लिकेशन। रेफरेंस केमिकल साइंस पेज 1033 to 1034।